लीडर्स आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कोई एक पार्टी चाहे कि दूसरी पार्टी में जा रहा है जी, कोई ये कर रहा है, कोई सिर्फ अपनी अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए कर रहे हैं। जम्मू की जनता आज परेशान है। आप देखिए इस टेम्परेचर में भी हमारे वर्कर्स वक्त पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जब सैलरीज की बात आती है, आने वाली ईद है, अभी तक जो कोई पता नहीं है कि सैलरी ईद में मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी 1000 करोड़ का पैकेज आएगा, फिर ये करेंगे। और डिवाइडेड रूल किस तरह हो रहा है, कोई ये कह रहा है कि पहाड़ी वाली बस है, कोई पहाड़ी वाला बच्चा है, ये तो आपस में डिवाइड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्राउंड लेवल के ऊपर ये पार्टी जो अपना ये सिस्टम खोल चुकी है, NHM की किस तरह को उनको घसीट के गाड़ियों में भरा है और ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के जो युवाओं के साथ जो इनने ये काम शुरू किया है, आने वाले दिनों में इसका भरपाई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के अध्यक्ष करनी पड़ेगी। इन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि 370 हटने के बाद आप लोगों को दूध की नदियाँ बहेंगी, आपके लिए रोज़गार आएगा, आपको जॉब्स मिलेगी। और परसों जिस तरह से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है कि 20,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है, इससे पहले जो प्रोजेक्ट लगे उनका क्या बेनिफिट मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जम्मू कश्मीर आना था और उससे पहले एक ऐलान हुआ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी डेली वेजेस से PHE के उनकी तनख्वाहें जो है बढ़ाई, लगभग 75 रुपये बढ़ाए पर डे, यानी कि अब 300 रुपया पर डे जो है डेली वेजेस PHE का हो गया है। और अब क्या डेली वेजेस इससे खुश हैं या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। कैजुअल लेबर प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं, आम आदमी पार्टी भी इन्होंने ज्वाइन की है। तनवीर साहब, 300 रुपया हो चुका है, खुश हैं अब? देखिए सर, आप खुद देखिए कि इस महंगाई के दौर में अगर मार्केट तरफ जाते हैं आज, तो कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो आपको 100 रुपये से कम मिलेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी समझ मुझे ये नहीं आती है कि क्या हमारे जो आम जनता गरीब है उनके लिए सरकार ने कोई अलग तेल बनाया, अलग चावल बनाए हैं, अलग रोटी बनाई है और इनके लिए अलग रोटी बनाई है। इस महंगाई के दौर में जहाँ आपका दूध का बिल 3 या 4 हज़ार आता है महीने का, जहाँ आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस 5 या 6 हज़ार आती है, और अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका बीमार हो जाता है तो कितने पैसे उस पर खर्च हो जाते हैं, ये सरकार नहीं देख रही है। जिस तरह से मजाक सरकार ने हमारे साथ किया है और जो हमारे ड्राइवर्स के ऊपर ये चांटा मारने की कोशिश की, हमारे पेट पे लात मारने की कोशिश की है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी जिनकी नीतियाँ जिन्हें कहते थे ड्राइवर्स को कि पाप की घंटी है, ये पुरानी सरकारों किया हुआ पाप है। आने वाले दिनों में इनको हम बता देंगे। ये कह रहे हैं ना क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, इनको हम कह देंगे कि आपकी टक्कर में कौन है। अगर टक्कर में कोई नहीं है तो क्यों नहीं चुनाव कराते हैं, ये चुनाव कराएं, इनको दिखा देंगे यहाँ के डेलीवर्स, यहाँ के कैजुअल लेबर्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि भाजपा चुनावों के लिए तैयार है। देखिए डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं चुनाव तैयार है, तो ग्राउंड पे आ जाइए ना, फिर किस चीज़ की देरी क्यों कर रहे हैं। वो ग्राउंड पे आए और जनता भी तैयार बैठी है कि कब ये ऐलान करें और इनको जो है वो ज़मीन की धरातल पे इस चीज़ को मज़ा इनको मिलेगा। आप देखिए कि प्रधानमंत्री से आने से एक दिन पहले गोल्डन हाउस से सबसे प्रेस रिलीज आती है शाम के टाइम 5:30-6 बजे के करीब कि ऐसी मिनिमम वेज एक्ट को बढ़ाया गया। मुझे ये बात बोली कि दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज एक्ट है वो 16,000 के करीब है, यहाँ पे ये 75 रुपये बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं मिनिमम वेज एक्ट है। सबसे पहले मैं वर्कर्स को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, ये वेज हिरासमेंट है जो हर साल हर सरकार करती थी, हर बजट में होता था, लेकिन इस बार 3 साल के बाद उन्हें 75 रुपये, ये बहुत दुख की बात है। और जहाँ ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल करना है, जहाँ ये कहते हैं कि हर एक को शिक्षा का अधिकार है, जहाँ ये कहा जाता है हर एक को समाज में जीने का हक है, तो क्या इस 75 रुपये से हमारा जो है उसको जीने की आदत है, लाइफ अपनी डिग्री से जी सकता है? ये कहीं ना कहीं सवाल आज उन लीडर से, उन पॉलिटिशियन से है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि 370 हटने के बाद आप लोगों को दूध की नदियाँ बहेंगी, आपके लिए रोज़गार आएगा, आपको जॉब्स मिलेंगी। और परसों जिस तरह से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है कि 20,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है, इससे पहले जो प्रोजेक्ट लगे उनका क्या बेनिफिट मिला है। आज देखिए रोड, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग त्राही कर रहे हैं और सरकारें ये कह रही हैं जी जम्मू कश्मीर सरकार चल रही है अच्छी तरह से काम, प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है जम्मू का। क्या फ़ायदा है, मुझे बात बोलिए ना। इस वक्त चिनाब के अंदर बात करें, 3 से 4 प्रोजेक्ट चिनाब के अंदर चल रहे हैं, जो डूल हस्ती प्रोजेक्ट से तैयार होकर उसकी बिजली जो है बाहर आप स्टेटों को दे रहे हो, वो बिजली उनको फ्री है, 24 घंटे दिल्ली में आपको बिजली मिलेगी, बाकी जगह मिलेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस हालत में परेशान हैं। और यहाँ के पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, आज आप हमें वोट दो जी, हम आपको बिजली फ्री कर देंगे। तो ये कुछ फ्री करने वाले नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता को समझ जाना चाहिए कि यहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो अपने ज़मीनी जो लोगों से जो कंटेक्ट है वो खो चुके हैं, और वो जो विश्वास जो जनता ने इन पर खासकर भाजपा के ऊपर जो 25 MLA जीत के भेजा था वो कहीं ना कहीं वो खो चुकी है। और जिस टाइम भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर अब कराएंगे, चाहे जितने भी डिले कराएं, एक टाइम आएगा इलेक्शन कराने पड़ेंगे इनको, और उस टाइम जो गुस्सा होगा वो वोट के ज़रिए जो है आपको मिलेगा इन पार्टियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन दिल्ली से मेरी अपील है कि वो यूनाइट रहें और ईद के बाद, जैसे आज रमज़ान चल रहा है, ईद ख़त्म होते ही जम्मू और कश्मीर के तमाम लीडरशिप से मीटिंग करके फिर से जो आंदोलन पहले हमने किए, आपने खुद कवरेज की होगी, उस तरीके के आंदोलन यहाँ पे शुरू होंगे। ठीक है, जब पार्टी हमारी सरकार बनाएगी, हम करेंगे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन तब तक हमारी पार्टी जो है इन लोगों की लड़ाई को लड़ेगी नहीं,
बल्कि सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जिस तरह पंजाब के अंदर 35 से 40 डिवीजन को परमिट करने का फैसला लिया, या दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया, और अरविंद केजरीवाल का नाम ही गारंटी है, और ये गारंटी हम देंगे इनको जब सरकार बनेगी, रेगुलाइज तो होंगे ही होंगे। उससे पहले इस स्कीम के लिए पार्टी क्या कर सकती है, उसके लिए एक रोड मैप के ऊपर बात चल रही है। जी, डेली वेजेस की आवाज़ हमेशा आपने बुलंद की है। कैजुअल लेबर्स की बात करें तो आपको क्या लगा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी सबको छोड़कर आपने आम आदमी पार्टी को चुना? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। जितनी भी पार्टी यहाँ पे रही, हर किसी एक को वो कौन सा पार्टी थी जिसे डिलीवर के साथ विश्वासघात नहीं किया। अब 94 के बाद वो एनसी उन्हें कहा कि हम हमारी सरकार बनाई, हम आपको रेगुलर करेंगे। उन्होंने 5 साल यूज़ किया, फिर कांग्रेस आई, फिर पीडीपी आई, उसके बाद पीडीपी कोलिशन, बीजेपी कोलिशन आया। सबसे बड़ा धोखा इन लोगों ने किया। किसी ने कहा कि जम्मू के साथ बेइंसाफी, हमें पावर दे दो। कश्मीर वालों ने कहा कि जम्मू वाले खा गए, जम्मू वाले कह रहे कश्मीर वाले खा गए, लेकिन खा गए ये राजनेता, खा गए जम्मू कश्मीर के लोग जिन्हें अपने बच्चों को बाहर किसी ने इंडोनेशिया में भेजा है, किसी ने इंग्लैंड में डिग्री कराने के भेजा, लेकिन आज गरीब का बच्चा जो है वो एक साधारण शिक्षा भी हासिल नहीं कर पा रहा है। आप स्कूलों की हालत देखो, आज अपने कैजुअल लेबर्स जो बेचारे तो कुछ एफर्ट करके जम्मू भेज सकते हैं, लेकिन जो गांव में लोग बैठे हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो नैतिक जो शिक्षा उससे भी महरूम हमारे बच्चे हैं। और यहाँ पे ये बात की जा रही है जी इतनी 1000 करोड़ का पैकेज आएगा, फिर ये करेंगे, और डिवाइड एंड रूल किस तरह हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि पहाड़ी वाली बस है, कोई पहाड़ी वाला बच्चा है, ये तो आपस में डिवाइड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्राउंड लेवल के ऊपर ये पार्टी जो अपना ये सिस्टम हो चुकी है, आने वाले दिनों में इसके जो रिजल्ट आपको ग्राउंड के ऊपर दिखेंगे, और इनको उखाड़ने का काम जो है यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो ये डिलीवर 60,000, इनके साथ 5 लाख जुड़ी हुई फैमिली और यहाँ के युवा, और हाँ जिस तरह से कल इन्होंने हमारी बहनों को किस तरह से आपने देखा होगा NHM की किस तरह को उनको घसीट के गाड़ियों में बढ़ा है, और ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के जो युवाओं के साथ जो इनने ये काम शुरू किया है, आने वाले दिनों में इसका भरपाई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी अपील है तमाम यूथ, तमाम साथी यूनाइट होकर एक प्रण फरमाएं, और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो आने वाला टाइम में है जम्मू कश्मीर शुरू होने जा रहा है। रणवीर जी, कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। 75 रुपये बढ़ाएंगे, आप क्या डिमांड करते हैं, कितना होना चाहिए? देखिए 75 रुपये तो कोई है, कोई आर्डर में नहीं ना। हम कहते हैं या तो आप मिनिमम वेज एक्ट आपने देना है, तो सीधा जो बाकी यूटीज़ में, हम ये उनको नहीं कह रहे हैं आप 200 बढ़ाइए, आप 1000, जो आपके दिल्ली के मिनिमम वेज एक्ट कह रहा है, जो आपका चंडीगढ़ का यूटी का एक्ट कह रहा है, जो या आपका पौंडीचेरी में आपकी वहाँ पे यूटी है, जो वहाँ पे आप दे रहे हो वो यहाँ पे दीजिए। हम वो कहते हैं जो SRO 520 आपने बनाया था, कहीं ना कहीं SRO 520 में आपने ये कहा था कि जिसके 10 साल हो उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा, जिनको 15 साल 15 साल, वो भी एक SRO निकला, उसका कोई काम नहीं हुआ। उसी पे काम करें, उसी को चीज़ को आगे लेके जाएं, ताकि यार वो भी यार इम्प्लीमेंट होता, कुछ को लोगों को राहत मिलती। लेकिन आप 75 रुपये बढ़ा के ये जो मजाक आपने न्यूज़ के साथ किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपने खुद कितनी कवरेज की, जिस सारी रैलियों में कुछ लोग रो भी रहे थे, कुछ बेचारे रिटायर हो चुके हैं, तो उन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा, कब उनके साथ जस्टिस होगा। तो अब हमारी यही डिमांड है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर डिलीवरी को रेगुलर किया गया है, हम भी इस तरीके से अपनी लीडरशिप से बात कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो पहला मुद्दा जो है इनका हल करेंगे। लेकिन तब तक इन लोगों के साथ किस तरह की लड़ाई को लड़ा जाएगा, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया जाएगा इनको और बेनिफिट देने के लिए, उस तरीके से पर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फंड और आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। बहुत पुराना मुद्दा है डेली वेजेस का। इन तमाम डेली वेजेस की संख्या बढ़ते गई, तो इनमें कारण किस सरकार का रहा? देखिए हर सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी सरकारें यहाँ पे जो है पावर में रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कांग्रेस हो, वो पीडीपी हो, या जो बची खुची खज़ार हो अब जो है पीडीपी और बीजेपी ने निकाली आके। 2014 में 60,000 का आंकड़ा था, और आज ये आंकड़ा 1 लाख से पार हो रहा है। और कई ऐसे अभी भी लगवा रहे हैं डेली वेज। बिल्कुल, अभी भी लोग लग रहे हैं, बैकडोर से एंट्री लगा, 5 डेट में लोगों को डाल रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए कार्रवाई कौन करेगा, जो लगाने वाले हैं तो वही कार्रवाई करने वाले भी है, तो जिसका चट उसकी पिट, तो सारा कुछ कार्रवाई करने वाले लगा, तो कार्रवाई कौन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। और जो लीडर्स आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई एक पार्टी चाहे कि दूसरी पार्टी में जा रहा है जी, कोई ये कर रहा है, कोई सिर्फ अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए कर रहे हैं। जम्मू की जनता आज परेशान है। आप देखिए इस टेम्परेचर में भी हमारे वर्कर्स वक्त पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जब सैलरीज़ की बात आती है, आने वाली ईद है, अभी तक जो कोई पता नहीं है कि सैलरी ईद से मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जो नौकरी आपके काम नहीं आएगी, जो सिस्टम आपके उस ऐसी नौकरी को, ऐसे जॉब को आपने क्या करना है जो सैलरी आपके बच्चों का पेट नहीं भर पाए। तो फिर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गुंदों में खोशा को जला दो। फिर ऐसी सरकारों को क्या करना है, ऐसे सिस्टम को क्या करना है जो आपकी ज़िंदगी को नहीं संवार सके, जो अपने बच्चों की मुस्तकबिल को नहीं, फ्यूचर को नहीं संवार सके, वैसी ज़िंदगी को आपने क्या करना है। केजरीवाल साहब पर विश्वास है कि वो मुद्दे हल कर पाएंगे? देखिए केजरीवाल का दूसरा नाम जो गारंटी है,
वो क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा, उन्होंने कहा था यहाँ पानी फ्री करेंगे, पानी फ्री है। बिजली का, अगर बिजली का ज़ीरो बिल आए तो वहाँ बिजली के ज़ीरो बिल आ रहे हैं। आपके मोहल्ला क्लिनिक देखो दिल्ली के अंदर, इलाज फ्री है, टेस्ट फ्री है, और फ्री नहीं बल्कि अच्छा इलाज जो है वो फ्री है। पंजाब के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह 3 वादे पूरे किए उनने आते ही, एक तो 35-40 डिलीवरीज को रेगुलर करने का ऐलान किया। दूसरा उन्होंने कहा कि हर शहीद के जो परिवार से शहीद होता है उनको 1 करोड़ रुपये राशि देने का ऐलान, वो उन्हें कंप्लीट किया है। और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। और उसके अलावा जितने भी जो कि आपने क्या कहते हैं एक्स मिनिस्टर से, उनके तमाम की सिक्योरिटी विड्रा की है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन साफ़ है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है और करके दिखाया है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में हमें पूरा यकीन है कि जो भी इलेक्शन से पहले गारंटी कार्ड अरविंद केजरीवाल जी लेके यहाँ पे आएंगे, उसको धरातल पर उसको मजबूत करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मजदूर और किसान आम लोगों की सरकार यहाँ पे मिलने जा रही है। चलो शुक्रिया। तो अब डेली वेजेस का जो मुद्दा है ये नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है कैजुअल लेबर का। और अब इस मुद्दे को कौन सी सरकार हल कर पाएगी? पीडीपी, एनसी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, ये सरकारें रही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। जब राज्य था सरकारें थी लेकिन मुद्दे हल नहीं हुए। अब 75 रुपये बढ़ाए गए हैं इनकी वेजिस पे, और अब देखने वाली बात होगी ऐसी कौन सी सरकार आएगी। जिस तरह से तनवीर हुसैन बता रहे हैं कि अगर केजरीवाल का जो दूसरा नाम वो गारंटी है, अगर केजरीवाल की सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, क्या वो तमाम डेली वेजेस को पक्का कर पाएगी या नहीं, और चुनावों में कौन सी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, ये वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।